सोचो आप एक घर बनवाने जा रहे हो या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर चुन रहे हैं। आपके पास दो ऑफर्स हैं, एक कंपनी जो काम सस्ता करेगी और एक जो थोड़ा महंगा है पर काम बहुत बढ़िया क्वालिटी से करेगी। हमारा दिल कहता है पैसे बचाओ, पर दिमाग कहता है क्वालिटी भी जरूरी है। गवर्नमेंट टेंडर्स में भी ना यही प्रॉब्लम होती है। अगर सिर्फ लोवेस्ट बिडर यानी कि सबसे कम प्राइस कोट करने वाले को चुना जाए या फिर उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर अंडर कोट करके बाद में काम की क्वालिटी को गिरा देते हैं या फिर उसका बिजनेस स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। सिर्फ लोवेस्ट कॉस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट देने से अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स सस्ता कोट करके बाद में बिल बढ़ा लेते हैं या तो चीप मटेरियल यूज करके काम चला लेते हैं। लोवेस्ट बिड वाले सिस्टम से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और यही चीज ना काफी बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी हाईलाइट करी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, जिसे हम QCBS टेंडर मेथड कहते हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको QCBS का A to Z समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि QCBS होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और कहां कहां पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों, QCBS ना एक ऐसा तरीका है जो सस्ता भी है, टिकाऊ भी है और दोनों चीजों का बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। QCBS टेंडर क्या होता है? QCBS का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि इस टेंडर इवैल्यूएशन मेथड में क्वालिटी और कॉस्ट दोनों को मिला के देखा जाता है, यानी डिसीजन सिर्फ दाम के आधार पर नहीं होगा बल्कि काम की क्वालिटी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी। QCBS एक बिड इवैल्यूएशन सिस्टम है जहां टेक्निकल क्राइटेरिया और फाइनेंशियल कोट दोनों को वेटेज दिए जाते हैं और दोनों के वेटेड स्कोर को कंबाइन करके ही फाइनल रैंकिंग बनती है। मतलब दोनों को कंबाइन करके ही डिसाइड किया जाता है कि ये टेंडर पर्टिकुलरली किसको अवार्ड किया जाएगा। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पहले ये देखा जाएगा कि बिडर का काम कितना क्वालिटेटिव है, उनका एक्सपीरियंस प्रपोजल कितना अच्छा है और फिर देखा जाएगा कि प्राइस कितना कोट किया गया है। दोनों चीजों को फिक्स प्रपोर्शन में जोड़कर हाईएस्ट टोटल स्कोर वाले बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, यानी कि अवार्ड किया जाता है। इसमें टेक्निकल स्कोर को ज्यादा वेटेज मिलता है और प्राइस को कम। जैसे कि कई टेंडर्स में 70-30 का रेशियो होता है या फिर 80-20 का रेशियो यूज होता है। अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 70-30 को प्रेफर करती है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स में तो ये तक लिखा है कि कम से कम 80% वेटेज टेक्निकल प्रपोजल को देना चाहिए जब क्वालिटी बहुत मायने रखती हो। मतलब क्वालिटी को प्राइमरी ड्राइवर बनाना है डिसीजन का। QCBS का मोटिव है कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिले, ना सबसे महंगा और ना बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, बल्कि दोनों का बेहतर कॉम्बिनेशन ये टेंडर आपको निकाल के देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने लिए कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं और उसे खरीदते वक्त खाली आप सबसे सस्ते पे ध्यान नहीं देते बल्कि उसकी परफॉर्मेंस फीचर्स भी देखकर डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल वैल्यू किसकी बेस्ट है। QCBS कैसे काम करता है आइए आपको ये समझाता हूँ। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिकल में QCBS इवैल्यूएशन होता कैसे है। देखिए, मान लीजिए एक टेंडर निकाला गया है एक IT प्रोजेक्ट के लिए। इसमें सब बिडर्स को दो अलग प्रपोजल सबमिट करने होते हैं, एक टेक्निकल बिड और एक फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड में ना बिडर्स अपना एक्सपीरियंस, अप्रोच, टीम क्वालिफिकेशन, पास्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह की डिटेल्स मेंशन करते हैं या फिर सबमिट करते हैं। फाइनेंशियल बिड में वो प्रोजेक्ट का प्राइस कोट करते हैं। अब बायर जब भी इस टेंडर को इवैल्यूएट करते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि सबसे पहले टेक्निकल बिड्स ओपन की जाती हैं और एक्सपर्ट कमेटी उनको इवैल्यूएट करती है। हर बिडर को टेक्निकल पैरामीटर्स पर मार्क्स मिलते हैं, जैसे 100 में से स्कोर किया जाता है। टेंडर डॉक्यूमेंट में ना पहले से ही बताया जाता है कि किन क्राइटेरिया पे कितने मार्क्स होंगे, जैसे कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है उसके बिहाफ पे कितने मार्क्स मिलेंगे, टीम की क्वालिफिकेशन कितनी है उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे,
प्रपोज सोल्यूशन की क्वालिटी, एटेक्सरा, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर ना पहले से ही मार्किंग वहां पे दी जाती है। अब इसका स्टेप 2 क्या होता है, देखिए अक्सर ना एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी सेट होता है, पहले से ही टेंडर में बताया जाता है आपको कि आपको टेक्निकली क्वालिफाई करने के लिए ना एटलीस्ट 70 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। जितने बिडर इस कट ऑफ से ऊपर होते हैं उनको टेक्निकल राउंड में क्वालिफाई माना जाता है। जिनको क्वालिटी थ्रेशोल्ड से कम मार्क्स मिले हैं, यानी कट ऑफ से कम मार्क्स मिले हैं, उनकी फाइनेंशियल बिड आगे कंसीडर नहीं होती, मतलब उनका फाइनेंशियल बिड ओपन नहीं किया जाता और वो टेक्निकल में ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाती है सिर्फ उन्हीं बिडर्स की जो टेक्निकल में क्वालिफाई हुए हैं। फाइनेंशियल बिड में किसने कितने पैसे कोट करे, मतलब किसने कितना प्राइस डाला, ये देखा जाता है। सबसे लोवेस्ट प्राइस को फाइनेंशियल साइड पे बेस्ट माना जाता है और बाकी बिडर्स को उस लोवेस्ट के कंपैरेटिवली स्कोर मिलते हैं। मतलब जिसने सबसे कम लोवेस्ट प्राइस कोट किया है उसे 100 मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद जिसने भी बिडर ने उससे ज्यादा कोट किया है तो उसको एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। बिडर्स को फॉर्मूला के थ्रू ही प्रोपोर्शनली मार्क्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोवेस्ट प्राइस को फुल 100 मार्क्स मिले और उसके बाद किसी ने अगर एक्स्ट्रा कोट किया है, मतलब L2 L3 है, तो उनका स्कोर या फिर उनके मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए इसका फॉर्मूला आपको समझाता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जिसका भी कोट सबसे लोवेस्ट होता है ना उसे तो 100 मार्क्स दे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखिए मान लीजिए लोवेस्ट जो बिड है ना वो 10,000 रुपीज की है, तो जिसने 10,000 रुपीज कोट किया है ना उसे 100 मार्क्स दे दिए गए। अब किसी ने उसके बाद, मतलब जो L2 है ना उसके 11,000 है, मतलब उसका जो प्राइस है वो 11,000 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है मार्क्स निकालने का कि लोवेस्ट जिसका भी प्राइस है, मतलब 10,000 है लोवेस्ट वन बिडर का, तो लोवेस्ट वन प्राइस डिवाइडेड बाय सेकेंड बिडर प्राइस, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 11,000 रुपीज, इसको डिवाइड किया जाएगा और इनटू 100 किया जाएगा। फिर जो भी मार्क्स निकल के आएंगे वो मार्क्स उस बिडर को दिए जाएंगे। इसका मतलब अगर आपका प्राइस लोवेस्ट का डबल है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे फाइनेंशियल बिड में। अब आफ्टर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन ना सब बिडर के पास एक टेक्निकल स्कोर है और एक फाइनेंशियल स्कोर है। प्री डिफाइंड वेटेज अप्लाई किया जाता है इन स्कोर्स के ऊपर। जैसे मान लो कि टेंडर में बोला गया था कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन 70% टेक्निकल को दी जाएगी और 30% फाइनेंशियल को दी जाएगी। तो हर बिडर का ना वेटेड टेक्निकल स्कोर निकाला जाता है और वेटेड फाइनेंशियल स्कोर निकाला जाता है। अब ये वेटेड टेक्निकल स्कोर और फाइनेंशियल स्कोर कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए। देखिए टेंडर में जो भी मेंशन किया गया है कि अगर 70% टेक्निकल को वेटेज दी गई है और 30% फाइनेंशियल को दी गई है तो उसी के अकॉर्डिंग आगे जाके कैलकुलेट होगा। और अगर 80-20 का रेशियो है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, 60-40 का रेशियो है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा वेटेड टेक्निकल स्कोर? देखिए टेक्निकल स्कोर में, मतलब टेक्निकल में जितने भी मार्क्स उस बिडर को मिले हैं उसको इनटू किया जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.70 से और फिर उसे निकाला जाएगा। सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल का वेटेड भी स्कोर इसी तरीके से निकाला जाएगा। जितना भी फाइनेंशियल स्कोर है, फाइनेंशियल स्कोर इनटू 0.30 से उसे मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा और फिर दोनों को ऐड किया जाता है। जिसका टोटल सबसे हाईएस्ट, वो हाईएस्ट कॉम्बाइंड स्कोर वाला बिडर बन जाता है, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। यानी ना सिर्फ टेक्निकल विनर, ना सिर्फ लोवेस्ट कॉस्ट, दोनों फैक्टर्स का बेस्ट कॉम्बो डिसाइड करता है कि उस टेंडर को कौन जीतेगा। आइए आपको ना एक जल्दी से एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूं। मान लेते हैं कि कंपनी ए को टेक्निकल बिड में 85 मार्क्स मिले हैं और वहीं दूसरी कंपनी बी को 75 मार्क्स मिले हैं। और जब फाइनेंशियल ओपन करी गई तो ए का कोट ना थोड़ा सा ज्यादा है। मान लीजिए ए का जो कोट है ना वो 1,10,00,000 रुपए है और बी का 1 करोड़ रुपए, यानी बी ना फाइनेंशियल बिड में लोवेस्ट है तो बी को ना फाइनेंशियल 100 पॉइंट्स मिले और ए को 91 पॉइंट्स मिले अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया था। अब अकॉर्डिंग टू टेंडर जो भी वेटेज बायर ने डिसाइड करी थी QCBS की, मान लेते हैं कि 70-30 का रेशियो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे,
उसको लगाने पर दोबारा से सारी कैलकुलेशन होती है उसी अकॉर्डिंग। ए का फाइनल स्कोर क्या निकल के आया, 85 इंटू 0.7 से उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब 85 उनका टेक्निकल स्कोर था, और जैसे मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताया था कि जितनी भी वेटेज है 70 है तो 0.7 से उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस 91 कहां से आया, 91 उनका जो फाइनेंशियल का स्कोर था उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.3 से, मतलब 0.30 से। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो टोटल स्कोर कितना निकल के आता है, 86.8। वहीं जब बी कंपनी का स्कोर निकालेंगे तो बी का फाइनल स्कोर कैसे निकल के आएगा, 75 इंटू 0.7, मतलब 75 जो उन्होंने टेक्निकल में स्कोर किया था इंटू 0.7 प्लस 100 मार्क्स उनको फाइनेंशियल में मिले थे, तो 100 इंटू 0.3। अब यहाँ पे इनका फाइनल स्कोर निकल के आया 82.5। तो पूरे टेंडर को जब इवैल्यूएट कर लिया गया तो ए कंपनी का स्कोर आया 86.8 और दूसरा बी कंपनी का निकल के आया 82.5। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ना तो बी कंपनी ने फाइनेंशियल बिड में कम प्राइस कोट किया था एज कंपेयर टू ए कंपनी। अब यहीं पे अगर नॉर्मल लोवेस्ट कॉस्ट बेस्ड टेंडर होता ना तो बी कंपनी यहाँ पे टेंडर जीत जाती। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आया, कंपनी ए टेंडर जीत जाती है डिस्पाइट हायर प्राइस, क्योंकि उसके टेक्निकल मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे जो ओवरऑल स्कोर को ऊपर ले गए। इसी तरह ना QCBS इंश्योर करता है कि ना सिर्फ सस्ता बल्कि अच्छा बिडर सेलेक्ट हो। अब फिर एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि QCBS कब और कहां यूज होता है। देखिए ये मेथड हर जगह अप्रोप्रिएट नहीं होता। सिंपलर प्रोक्योरमेंट्स में तो L1 मतलब लोवेस्ट प्राइस अप्रोच ही चलता है, पर जब प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हो, आउटकम की क्वालिटी क्रिटिकल हो, तब QCBS बेस्ट रहता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये बहुत पॉपुलर है। जैसे किसी कंसल्टिंग फर्म को हायर करना हो कोई पॉलिसी बनाने के लिए, IT सॉफ्टवेयर बनवाना हो, आर्किटेक्चर डिजाइन करवाना हो, जहां नॉलेज एक्सपर्टीज बहुत मायने रखती हैं, जैसे कोई वेबसाइट बनाना हो या फिर कोई सर्विसेज से रिलेटेड काम हो, तो वहां पे QCBS को फॉलो किया जाता है। ट्रेडिशनल तरीके से सिर्फ लोवेस्ट कोट पकड़ने से आपको शायद एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल कंसल्टेंट ना मिले, इसीलिए QCBS लाया गया। इंटरनेशनली भी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे एजेंसीज रिकमेंड करते हैं कि कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में QCBS जैसा बैलेंस इवैल्यूएशन यूज हो। और दोस्तों यूरोप में ना इसी तरीके का कंसेप्ट जिसे मीट मतलब MEAT मोस्ट इकोनॉमिकली एडवांटेजेस टेंडर भी कहते हैं, मतलब जो प्रपोजल पैसा और क्वालिटी दोनों के हिसाब से सबसे बेहतरीन हो उसे सेलेक्ट किया जाए। इंडिया में भी दोस्तों हिस्टोरिकली QCBS ज्यादातर प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर हाई टेक प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता आ रहा है, लेकिन अब स्कोप बढ़ रहा है। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने गाइडलाइन इशू करी जिसमें कहा कि अब कुछ नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज जैसे कि जो कंसल्टिंग नहीं है, जैसे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट, IT सपोर्ट सर्विसेज या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सब सर्विसेज में भी QCBS मेथड अपना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि प्रोक्योरमेंट का एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है ना या फिर जो वैल्यू है ना वो 10 CR से अबव ना हो, या फिर उस टेंडर को क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर किया गया हो। मतलब गवर्नमेंट समझ रही है कि सिर्फ कंसल्टिंग ही नहीं बल्कि और भी काम जहां पर क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए वहां QCBS लागू किया जा सकता है। और आजकल तो ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल है, उसमें सर्विसेज कैटेगरीज में बायर को QCBS क्राइटेरिया चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। ऑलरेडी वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी धीरे धीरे QCBS का इस्तेमाल बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो PPP मॉडल पे चलते हैं, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिर्फ लोवेस्ट कॉस्ट नहीं बल्कि टेक्निकल सॉल्यूशन का भी वेटेज देते हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जैसे रोड बनाना, मेट्रो बनाना, इस तरीके के टेंडर में भी ना QCBS को लाया जाता है, जिसके थ्रू बिड में क्वालिटी प्लस कॉस्ट इवैल्यूएशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है ताकि रोड या ब्रिजेस की ड्यूरेबिलिटी इंश्योर हो। सिर्फ चीपेस्ट बिडर के हाथ में देश की सेफ्टी ना चली जाए, इसका पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। और अभी हाल ही में ना एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था कि इंडिया के ना रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में भी लोवेस्ट बिड मॉडल से शिफ्ट करके क्वालिटी को ज्यादा वेटेज देना चाहिए,
क्योंकि लोवेस्ट बिड वाले बिडर के कारण ना कई बार सड़कों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करी जाती है। तो कहीं ना कहीं QCBS जैसे मॉडल्स फ्यूचर में और सेक्टर्स में भी अडॉप्ट होंगे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। आइए आपको कुछ रियल एग्जांपल्स बताता हूं जहां पे ना टेंडरिंग अथॉरिटी ने QCBS मेथड को ही अपनाया, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी थी ना वो क्वालिटी काम करवाना था। सबसे पहला है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे टेंडरिंग अथॉरिटी ने QCBS के थ्रू ही टेंडर को फ्लोट किया। दूसरा है एम्स भोपाल हॉस्पिटल सर्विसेज, इन्होंने भी QCBS मेथड को ही अडॉप्ट किया था। तीसरा है NHSRC केटरिंग टेंडर, जो रिसेंटली दिसंबर 2024 में फ्लोट किया गया था। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे QCBS को अडॉप्ट किया गया और इसके थ्रू प्राइस ही नहीं क्वालिटी को भी अपनाया गया। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में तो ना ये कॉमन प्रैक्टिस है ही। इन सब केसेस से ना एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जब भी काम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है और आउटकम की क्वालिटी क्रिटिकल है, QCBS एक ट्रस्टेड मैकेनिज्म बन गया है बेस्ट बिडर चुनने के लिए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, कंक्लूजन या फिर समरी ऑफ दिस वीडियो ये है कि टेंडर का खेल सिर्फ कौन कितने में करेगा यहीं तक सीमित नहीं रह सकता, हमें ये भी देखना है कि कौन बेहतर करेगा। QCBS टेंडर मेथड ने यही माइंडसेट चेंज करने में हेल्प किया है। इससे गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को बेस्ट वैल्यू मिलने में मदद मिलती है। मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है उसका मैक्सिमम फायदा और बढ़िया क्वालिटी के साथ। आज हम ब्रिजेस, सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसीज हर जगह देख रहे हैं कि QCBS जैसे अप्रोच से प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, जिसमें ना क्वालिटी की बलि चढ़ाई जा रही है और ना ही एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की जाती है, यानी पैसे का सही इस्तेमाल भी और काम फर्स्ट क्लास भी। QCBS का मैसेज बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ना सिर्फ सस्ता देखो, ना सिर्फ सबसे अच्छा चाहो, दोनों को मिला के देखो, तभी असली विनर मिलेगा। क्वालिटी और कॉस्ट के इस परफेक्ट बैलेंस से ही हम सस्टेनेबल और सफल प्रोजेक्ट्स की नींव रख सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी टेंडर या प्रोजेक्ट के डिसीजन की बात सुनो तो QCBS का ये फंडा याद रखना, काम की क्वालिटी के साथ समझौता करके हाथ में सस्ता डील लेना लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ सकता है। QCBS से शॉर्ट टर्म सेविंग्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों हासिल किए जा सकते हैं। यही डीप इंसाइट है जो हर टैक्स पेयर, पॉलिसी मेकर और सिटीजन को समझना चाहिए। अब आपको समझ आया होगा कि QCBS टेंडर एक फेरी टेल सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि हमारे ब्रिजेस मजबूत बने, सॉफ्टवेयर फ्लोलेस काम करे और पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर हों, क्योंकि सिलेक्शन में क्वालिटी को पूरा इंपॉर्टेंस मिला, साथ ही पैसों का भी ध्यान रखा गया। अल्टीमेटली QCBS एक विन विन फॉर्मूला है जिसमें देश को मिलता है अच्छा काम और टैक्स पेयर्स के पैसे का होता है बेहतर यूटिलाइजेशन। क्वालिटी और कॉस्ट का ये मेल ही भविष्य के स्मार्ट प्रोक्योरमेंट की कहानी लिख रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो QCBS के ऊपर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो ये लगा और हर एक इंसान के साथ शेयर करिएगा जिसको इसके बारे में पता होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।